हेलो स्टूडेंट, मैं आकाश सर आज आपके सामने फिर से हाजिर हो गया आज के नए टॉपिक के साथ। तो आज का टॉपिक है हमारा त्रिभुज। तो हम पढ़ रहे थे समतल पर बनी आकृति तथा उसका क्षेत्रफल तथा परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे और उसके सूत्र के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो समतल पर बनने वाली ये भी एक आकृति है त्रिभुज। तो त्रिभुज क्या होगा सबसे पहले उसको हम जानेंगे। तो त्रिभुज क्या होता है? तीन भुजाओं वाला कोई आकृति, तीन भुजाओं से मिलकर जो भी आकृति बनेगी वो कहलाएगी त्रिभुज। तो हम इसकी पहले परिभाषा लिखेंगे और यह कितने प्रकार के हैं तथा उनका क्षेत्रफल तथा परिमाप कैसे निकालेंगे उसका सूत्र भी यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे, निकालेंगे। ठीक है। तो त्रिभुज क्या होगा, उसके कितने प्रकार होंगे। समबाहु त्रिभुज होता है, एक समकोण त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है, विषमबाहु त्रिभुज होता है। तो इन सबको डिटेल में पढ़ना है तथा उनके सूत्र और उनके परिमाप निकालने का हमें अध्ययन करना है और उसी के आधार पर फिर सवाल भी हम हल कर सकते हैं सूत्र पता होने के बाद में। ठीक है। तो सबसे पहले हम परिभाषा लिखेंगे। तो मैंने अभी जैसा कि बताया कि तीन भुजाओं से मिलकर जो भी आकृति बनती है वो त्रिभुज कहलाती है। तो हम लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं, तीन भुजाओं से घिरी घिरी या मिलकर बनी आकृति एक ही है। घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज कहते हैं। इसके तीनों कोणों और इसके तीनों कोण, जो भी इनके बीच में कोण बनेगा, तीनों भुजाओं के बीच में जो भी कोण बनेगा उनके बीच का जो कोण होगा वो 180 डिग्री का होगा। तीनों कोणों का योग है ना, सबका अलग अलग होगा और तीनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। इसके तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। त्रिभुज कई आकृतियों में होता है। कई आकृतियों में होता है, जैसे समकोण त्रिभुज, है ना। तो जैसे ये इसका एक प्रकार हो गया समकोण त्रिभुज, तो इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। समकोण त्रिभुज की परिभाषा क्या होंगी ये भी लिखेंगे, उसकी क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होंगे वो भी निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें कितने प्रकार के हैं वो लिखना है। समकोण त्रिभुज हो गए, एक है समद्विबाहु त्रिभुज है, और फिर है समबाहु त्रिभुज, और फिर है विषमबाहु त्रिभुज, तो ये त्रिभुज इतने प्रकार के हो गए। तो हम त्रिभुज की आकृति कैसी होगी वो दिखेगा कैसा, उसके बाद उसको बनाएंगे। त्रिभुज क्या है, ठीक है। तो ये एक हो गया त्रिभुज, ये एक पहली भुजा, ये दूसरी भुजा और ये तीसरी भुजा। तो यहाँ देखो तीनों भुजा आपस में मिली हुई है ना, अलग अलग नहीं है। अगर तीनों भुजा आपस में मिली रहेगी वही क्या कहलाएगा, त्रिभुज कहलाएगा। अगर मान लो हमने ऐसा छोड़ दिया इसको तो वो त्रिभुज नहीं कहलाएगा, है ना। या ऐसा हो गया वो भी त्रिभुज नहीं कहलाएगा। तीनों मिली होनी चाहिए, चाहे तुम ऐसे मिलाओ, चाहे ऐसे मिलाओ, या फिर ये ऐसे मिलाओ, ठीक है। तो ये त्रिभुज ही कहलाएगा, बट उसके प्रकार अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये ए बी एक भुजा हो गई और ये बी सी एक भुजा हो गई,
है ना। और ये इन भुजाओं के नाम हम देंगे, बीसी भुजा को ए, एसी भुजा को बी और एबी भुजा को सी नाम देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चित्र में ए बी सी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है। तो ए बी सी ये क्या है, त्रिभुज के शीर्ष बिंदु। शीर्ष बिंदु क्यों है, क्योंकि इसी बिंदु के सिरों पर तीनों भुजाओं के शीर्ष आकर मिले हैं। मतलब एक एसी रेखा का एक सिरा इस बिंदु पर आके मिला है और एसी भुजा का एक सिरा इस बिंदु पर आकर मिला है। ए बी रेखा का एक सिरा ए बिंदु पर आकर मिला है और दूसरा भुजा ये बी बिंदु पर मिला है। फिर बीसी भुजा का एक सिरा बी बिंदु पर मिला है और एक सिरा सी बिंदु पर, इसलिए इसको शीर्ष बिंदु कहा जाएगा। तथा ए बी व सी ही त्रिभुजों के तीनों कोण ए, कोण बी और कोण सी कहलाएंगे। तो ठीक है, अब देखो यहाँ कोण कैसे बनता है, कोण की परिभाषा क्या होगा, दो रेखाओं का किसी बिंदु पर मिलना और जो आकृति बनेगी उसको क्या कहलाएगा, कोण। तो यहाँ पर देखो एसी भुजा और बीसी भुजा इस बिंदु पर आकर मिली तो यहाँ इनके बीच में एक कोण बना। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, कोण ए। फिर ए बी भुजा और बीसी भुजा इस बिंदु पर मिली तो ये कोण, यहाँ एक कोण बना तो ये कोण बी कहलाएगा। ठीक है, और बीसी भुजा और एसी भुजा इस सी बिंदु पर मिला तो इनके बीच में एक कोण बना तो ये कोण सी कहलाएगा। ठीक है, इन्हें कोण बीएसी, कोण एबीसी व कोण बीसीए के रूप में भी लिखा जा सकता है। अब इनके नाम भी हम दे सकते हैं। कोण तो ये हो गए बीच में, पर इन कोणों के नाम, कोण ए का नाम क्या ले सकते हैं, ए बी सी कोण, है ना, या बी ए सी, सॉरी ये जो होगा कोण ए का नाम देंगे हम। कोण ए का नाम अगर हमको लिखना है तो कभी भी कोण का नाम लिखना है तो वो कोण बीच में आना चाहिए। हम लिखते समय उसको बीच में लेना चाहिए। तो कैसे लेंगे, बी ए सी। तो ये देखो ये वाला नाम क्या है, बीच में आ गया, तो क्या लेंगे, बी ए सी। तो वो कोण ए का नाम हो जाएगा। तो इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, कोण बी ए सी। तो समझ गए, जब भी किसी कोण का नाम लिखेंगे तो वो अक्षर जो भी कोण का नाम है वो बीच में आना चाहिए। ठीक है, ठीक। अब कोण बी का नाम लिखेंगे तो सेम वही प्रोसेस, तो ये बीच में आना चाहिए, तो ए बी सी। ये कोण बी का नाम क्या लिखेंगे, ए बी सी। व अब इस कोण सी का नाम लिखना है हमको। कोण सी का नाम लिखने के लिए भी सी बीच में आना चाहिए, तो कोण ए सी बी या बी सी ए, या कोण बी सी ए। ठीक है, बीच में आ गया। तो हम कोणों के नाम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तथा कोण एबीसी में बीच का शब्द बी ही कोण बी होता है। ठीक है, अब जैसे मान लो मैंने यहाँ कोण ए का मान लिखा तो बीच का जो शब्द आया ए आया, तो ये उस कोण का नाम हो गया बी ए सी, है ना। इस कोण ए का नाम कोण बी ए सी हो गया। ठीक है, ठीक उसी प्रकार कोण बी का नाम क्या हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा, क्योंकि बी बीच में आया और ये कोण बी है। ठीक इसी प्रकार कोण सी का नाम लिखा है और वो सी बीच में आया, तो इस कोण सी का नाम बी सी ए हो गया। त्रिभुज के चित्र के अनुसार शीर्ष बिंदु ए के सामने वाली भुजा ए तथा बी के सामने वाली भुजा बी तथा सी के सामने वाली भुजा सी कहलाती है। ठीक है, देखो इस बिंदु के सामने जो भुजा रहेंगी स्मॉल ए में नाम दिया उसका, तो मतलब ये बी सी भुजा का नाम हमने क्या दिया, ए। फिर ए सी भुजा, है ना, फिर बिंदु ए के सामने वाली, फिर बिंदु बी के सामने वाली भुजा का नाम हमने स्मॉल बी दिया, तो वो ए सी भुजा का नाम हो गया। फिर बिंदु सी के सामने वाली भुजा को हमने सी नाम दिया, तो वो ए सी भुजा का नाम हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार त्रिभुज में हम ये शब्दावलियां और कोणों को हम लिख सकते हैं या उनके नाम लिख सकते हैं। फिर इनके प्रकार है और उनके क्षेत्रफल रहेंगे और उनका परिमाप निकालने के सूत्र रहेंगे, तो वो अगले टॉपिक में या अगले वीडियो में हम बना के देंगे। तब तक के लिए थैंक यू।